एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली पद यात्रा का बस्ती मंडल से आगाज हुआ। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह बस्ती पहुंचे। आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है और इसी को लेकर बस्ती मंडल से कार्यक्रम से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का कार्यक्रम 18 मंडलों में आयोजित किया जाएगा। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि फ्री बिजली लोगों के जीवन की जरूरत है, वो आम आदमी पार्टी ही दे सकती है। ये सपना केजरीवाल जी ने दिल्ली में पूरा करके दिखाया है। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 170 विधानसभाओं में हमने अपने प्रभारी घोषित कर दिए हैं जो हमारे संभावित प्रत्याशी होंगे। लोग हमसे सवाल करते हैं कि आपका वोट बैंक क्या है, तो मैं लोगों से कहता हूं हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। जिसको रोजगार चाहिए, फ्री बिजली के मुद्दे पर साथ आना चाहता है, जो अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और स्कूल चाहता है, वो हमारा वोट बैंक है। आप सांसद ने कहा कि 75 सालों में जाति और धर्मों के नाम पर वोट लिया गया। प्रदेश को क्या हासिल हुआ? बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, मिड डे मील में नमक रोटी, ऐसी कानून व्यवस्था, हाथरस जैसे कांड हो, मनीष गुप्ता का कांड हो, अरुण वाल्मीकि की हत्या कर दी जाए। आज आप देखिए क्या खबरें लगती हैं। पाटीदार एसएसपी फरार है। इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या के मामले में अब तक हम लोग सुनते थे चोर डकैत माफिया फरार, यूपी में एसएसपी फरार, दरोगा फरार, सिपाही फरार, मंत्री फरार, मंत्री का बेटा फरार। उन्होंने कहा कि रामराज का मतलब लोगों का जीवन खुशहाल हो, वो बेफिक्र होकर अपना जीवन जी सकें। क्या हमें उत्तर प्रदेश में ऐसा महसूस होता है? जब यहाँ पर हम लोगों के ऊपर 17 मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं तो आम लोगों का क्या हाल होगा? एक वाल्मीकि समाज की गरीब बेटी को रात में जला दिया जाता है, तो ये राम राज्य है? अरुण वाल्मीकि को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है। मनीष गुप्ता व्यापारी को होटल में पुलिस द्वारा पीट कर मार दिया जाता है। क्या इसे राम राज्य कहते हैं? कोरोना महामारी में जब लोग मर रहे थे, गंगा नदी के घाटों में लाशों को चील कौवे नोच रहे थे, तो उस समय सरकार ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर में दलाली खा रही थी। ये राम राज्य है? 75 सालों में वोट बैंक बना के जातियों और धर्मों के नाम पे वोट लिया गया। प्रदेश को क्या हासिल हुआ? बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, मिड डे मील में नमक रोटी, क्या हासिल हुआ? ऐसी कानून व्यवस्था जहां हाथरस जैसा कांड हो, मनीष गुप्ता का कांड हो, अरुण वाल्मीकि की हत्या कर दी जाए। ऐसी कानून व्यवस्था जहां संजीत यादव को अपहरणकर्ताओं से मिलकर बहन के गहना बिकवा के 30 लाख रुपए पुलिस दिलवाती है। पुलिस आज उत्तर प्रदेश में दलाली का काम कर रही है। आज आप देखिए क्या खबरें छपती हैं। पाटीदार एसएसपी फरार है इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या के मामले में। अब तक हम लोग सुनते थे चोर फरार, माफिया फरार, डकैत फरार, स्मगलर फरार। यूपी में एसएसपी फरार, दरोगा फरार, सिपाही फरार, मंत्री फरार, मंत्री का बेटा फरार। ये खबरें छपती हैं। देखिए, राम राज्य का मतलब है कि एक ऐसा राज्य जहां पे लोगों का जीवन खुशहाल हो और वो बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी जी सके। क्या हमें उत्तर प्रदेश में ऐसा महसूस होता है? मैं तो ये देखता हूं कि यहाँ जब हम लोगों की हालत ऐसी है कि 17 मुकदमे कर दिए जा रहे हैं, आम इंसान के साथ क्या होगा? एक गरीब की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया जाता है वाल्मीकि समाज के, तो ये राम राज्य है? अरुण वाल्मीकि को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है और मनीष गुप्ता व्यापारी को गोरखपुर के होटल में पीट के मार दिया जाता है। इसे राम राज्य कहते हैं क्या? कोरोना की महामारी के नाम पे जब लोग मर रहे थे, गंगा नदी के घाटों पर लाशें सड़ रही थी, चील कौवे उसको नोच रहे थे, उस समय सरकार ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर में दलाली खा रही थी। ये राम राज्य है? हमने मंडलों का चयन किया है, तो उसके नाते बस्ती से इसकी शुरुआत की जा रही है। 18 मंडलों में हर जगह पे इस प्रकार के आयोजन किए जाएंगे और इसकी शुरुआत बस्ती से की जा रही है। हम ये लोगों को बताना चाहते हैं कि फ्री बिजली इंसान के ज़िंदगी की ज़रूरत है और वो आम आदमी पार्टी ही दे सकती है। केजरीवाल जी ने इस सपने को दिल्ली में पूरा करके दिखाया। गठबंधन पे बताइए, क्या चुनाव आ रहा है? गठबंधन करेंगे अपने दम पे आप लोग? हम 403 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और 170 विधानसभाओं में हमने अब तक अपने प्रभारी घोषित कर दिए हैं जो हमारे संभावित प्रत्याशी होंगे, कैंडिडेट। लोग मुझसे एक सवाल करते हैं कि भाई आपका वोट बैंक क्या है? तो मैं कहता हूँ मेरा कोई वोट बैंक नहीं है और मैं ईमानदारी से आप लोगों के सामने स्वीकार कर रहा हूँ, हमारा कोई वोट बैंक नहीं है।
जिसको रोजगार चाहिए वो हमारा वोट बैंक है, जो फ्री बिजली के मुद्दे पे हमारे साथ आना चाहता है वो हमारा वोट बैंक है, जो अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहता है, अच्छी शिक्षा चाहता है वो हमारा वोट बैंक है, जो मुफ्त में पानी और मुफ्त में इलाज चाहता है वो हमारा वोट बैंक है, जो उत्तर प्रदेश की तरक्की चाहता है वो हमारा वोट बैंक है। इन मुद्दों पे अगर लोग हमारे साथ आएंगे हमें प्रसन्नता होगी और एक निष्पक्ष प्रशासन हम देके दिखाएंगे। VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।